विधानसभा चुनावों पर हमारी खास कवरेज वोटों की बारात में आप सभी का स्वागत है। और आज वोटों की बारात में हम आपको दिखाएंगे यूपी चुनाव की गधा गाथा। बताएंगे कैसे यूपी चुनाव में गधा बन गया है पहलवान। लेकिन पहले आज का चुनावी अपडेट हम आपको दे देते हैं। अभी की बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर में पीएम मोदी यूपी के गोंडा में चुनावी रैली करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव फैजाबाद में 3, अंबेडकर नगर में 4 चुनावी सभा करेंगे। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बहराइच, बस्ती और बलरामपुर में चुनावी सभा करने वाले हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज 4 रैलियां करेंगे। चुनावी रैली के बाद अब वक्त हो चुका है चुनाव की गधा गाथा का। अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है हमारे गधों के बारे में। बेचारे गधे के ऊपर हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के साथ काम करता हूं। उत्तर प्रदेश चुनावों की शुरुआत हुई थी विकास के मुद्दे पर। उसके बाद जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो धर्म और जाति पर जा अटकी। मामला फिर होली, रमजान तक पहुंचा और अब गधे और भैंस पर आ चुका है। मुझे लगता है कि आप भी शायद इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि पहला चुनाव है जब सियासत में गधा पहलवान हो चुका है। क्या है ये गधा गाथा? क्योंकि एक बेजुबान जानवर इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है हमारे गधों के बारे में। बेचारे गधे के ऊपर हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? उत्तर प्रदेश का चुनाव चौथा चरण आते आते विकास की पटरी से उतरकर गधे की पीठ पर सवार हो गया। आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? चुनावी प्रचार के दौरान इस गधा गाथा की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की, ये कहते हुए कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन गधों का प्रचार बंद करें। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। और जब पीएम मोदी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जवाब देने उतरे तो गधा गाथा में एक और जानवर जोड़ दिया, भैंस। सरकार तो इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है जी।
लेकिन अखिलेश जी आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी याद दिला दिया कि जिन्हें अखिलेश ने गले लगाया, उन्होंने गधे का डाक टिकट निकाला। जिनके गले लग करके आप लोगों से वोट मांग रहे हो, उस यूपीए सरकार ने 2013 में इसी गधों का पोस्टल स्टैंप निकाला था। अखिलेश जी, वो गधा कितना होनहार होगा, वो गधा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब गधा गाथा का दूसरा पहलू देखिए। गधे पर हो रही बयानबाजी को लेकर प्रदेश में कई जगहों पर धोबी समाज ने इसका विरोध किया। उन्होंने हमारे गधे का अपमान किया है और गधा हम लोग के रोटी रोजी का साधन है और उसके बाद एक माता शीतला का सवारी भी है, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया है। बयान का विरोध करने वाले बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी की गलत बयानबाजी कह रही है। वो हार के कगार पे बहुत दूर खिसक गए हैं, वही फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। लेकिन मुझे अखिलेश जी से ऐसे बयान की कभी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि आप जो बदजुबान एक पशु की आलोचना कर सकता है, वो इंसानों को क्या करेगा, ये सिर्फ सोचने की बात है। यानी यूपी की लड़ाई में विकास की रफ्तार धीमी, लेकिन गधे और भैंस की चुनावी चाल तेज हो गई है। अब इन पर बैठकर नेता कितनी दूर तक सियासी सफर पार कर पाएंगे, इस पर कुछ दिनों तक नजर जरूर बनी रहेगी। वाराणसी से रवि पांडे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।